नियमित जप का नियम होना चाहिए। माला से करो, करमाला से करो या मनमाला से करो, जैसी भगवान ने आपको स्थिति दी वैसे नियम होना चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे में कितना समय आप जप में देते? केवल जप, तदाकार जप, मंत्राकार जप देना चाहिए। इसमें सिद्धाई मत दिखाना कि वो हमारा चलता रहता है। जो कहें उसे ध्यान पूर्वक अपने आचरण में उतारिए। ऐसा महापुरुषों को, गुरुजनों को देखा है, भगवत कृपा से आचरण में उतारने की चेष्टा की है। 24 घंटे में कुछ समय आपका नियमित जप के लिए, केवल जप के लिए, केवल, दूसरा कुछ चिंतन नहीं, अक्षर मात्रा सहित आपका जप हो। गृहस्थ हो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कुछ समय निकालिए। विरक्त हो घंटों में निकालिए, मिनटों में नहीं। 24 घंटे आपके केवल भजन के लिए हैं, जिसमें से कुछ घंटे आपके ऐसे होने चाहिए जो आप चैतन्य होके, ऐसा नहीं कि कंबल ओढ़ लिए और कब घंटा की सुई निकल गई हमें पता ही नहीं चला, मंत्र चला कि लार टपकी कुछ पता नहीं चला। ऐसा जप नहीं हम कह रहे। चैतन्य, सावधान, जिसको नींद आने की संभावना हो आंख मूंद के भजन न करे। ये आंख मूंद के भजन उनका होता है जो निद्रा विजयी होते हैं। अगर फिर भी आपको परेशानी होती है तो ठंडा जल रख लो एक कमंडल में, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे अपने नींद से लड़ना होगा। कुछ समय आपका जप का होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में जप होना चाहिए। आप देखो, सब देखो, जो भी श्रवण कर रहे, आपका ये नियम ना हो तो आज से ले लीजिए। कुछ समय सच्चाई से, चैतन्यता पूर्वक मंत्र को समय दीजिए, अवश्य दीजिए। शांत भाव से बैठे हैं, या तो मनमाला से जप रहे या करमाला से जप रहे हैं, या तुलसी माला, जो भी गुरु प्रदत्त माला है, वो केवल जप के लिए। सावधान रहिए, कोई सोच नहीं। जब कोई सोच होने लगे तो तुरंत काटिए कि ये समय जप का है भाई, हम सोचवा लेंगे बाद में, हम आपको सहयोग करेंगे, आप इस विषय के निर्णय करना बाद में। जब मन कहे ना कोई बात चलाए तो उसे कह दो कि दो हम आपको समय देंगे, अभी ये समय हमारा जप का, थोड़ा आप हमें सहयोग कीजिए, अभी हमें बाद में हम। ये बड़े न्याय चलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। कहीं की बात ला के प्रश्न, उसका उत्तर, उससे उसको ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करता? यही है, दुर्गति भोग रहे और खुद अपने दुर्गति में। माला चल रहा है, अपनी दुर्गति नहीं देख रहे कि हमारी दशा क्या है, हम बैठे किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, और इधर उधर। उस समय मन को डांटना सीखो, हमारे साथ आओ, इस समय हमारा जब समय का है, बाद में हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारे सामने फाइल रखना, हम उसे देखेंगे, लेकिन इस समय आप हमारा साथ दीजिए। थोड़ी देर फिर वो भागेगा, फिर उसे लाइए। कुछ समय तो आपका जप में, और कुछ समय आपका पाठ नहीं, स्वाध्याय में जाए। पाठ नहीं कह रहे हम, स्वाध्याय। स्वाध्याय होता है जिसमें बाहरी शास्त्र सूत्र लेकर अंतःकरण से उसे उतारना, स्व अध्याय। आप अपने हृदय को पढ़िए शास्त्र सूत्रों के साथ। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, चाहे जिस संप्रदाय के हो, सबके लिए है। श्रीमद् भगवत गीता जी के भक्ति योग के अध्यायों का, और नारद भक्ति सूत्र, आस्तिकता की आधारशिलाएं, पूज्य राधा बाबा, साधक में साधुता, पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े बड़े इन जो महापुरुषों के वचन, इनका स्वाध्याय के, संप्रदायवाद छोड़ करके, चाहे जिस संप्रदाय में हो, सिद्धांत वही रहता है। जितेंद्रियता तो सब संप्रदाय में, एकाग्रता तो सब संप्रदाय में, पवित्रता तो सब संप्रदाय में। कैसे मन को प्रभु में लगाना है, ये सिद्धांत सब, इसे कहते स्वाध्याय। पूरा आधा घंटा का स्वाध्याय आप अपनी डायरी में लिखो कि व्यायाम कम है, हमारे अंदर ये बात नहीं पाई जा रही, ये सुधार नहीं है। ये हुआ आपका स्वाध्याय। और क्रमशः बहुत काल तक ये स्वाध्याय चलता रहे, नित्य नित्य। आधा घंटा से ज्यादा स्वाध्याय नहीं,
30 मिनट का स्वाध्याय, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं वैसा स्वाध्याय। इसके बाद फिर लीला गायन का, लीला गायन है, ये स्वाध्याय नहीं है। ये हम अपने इष्ट को सुना रहे हैं, हमें सुख मिले ना मिले, राग बने ना बने, हमें जैसा आता है। ये स्वाध्याय नहीं है, ये लीला गायन है। अपने इष्ट के समीप या कहीं भी गायन करेंगे तो इसकी पद्धति है, गायन के पहले आपको भावना करनी होगी हमारे इष्ट बैठे। विरक्त है आपके पास, कोई आसन तो है नहीं, अगर है तो वाणी में हम आसन रखते हैं, वही आसन वाणी वाला विराजमान कर दिया, भावना की प्रिया प्रीतम अब सुना रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। 2 घंटे 1.5 घंटे में चतुरासी जी हुई, हमें आनंद आया कि नहीं आया हमें मतलब नहीं, हम प्रियालाल को ये सुना रहे हैं। लीला गायन से श्यामा श्याम बहुत शीघ्र कृपा करके बरसते हैं उपासक के ऊपर, बरसत जुगल किशोर। फिर शेष समय में परिचर्या आराध्य देव की, गुरुदेव की, मंगला से लेकर शयन तक आपका जो भी समय गृहस्थी में है तो आप अपने अनुकूल देख लीजिए। अगर विरक्त है तो सत्संग, स्वाध्याय, मंत्र जप, नाम जप आदि के जो नियम हैं उनके अलावा जो आपका समय सब सेवा में जाना चाहिए। आप जिस कुटिया में, वो महल है श्री जी का, छोटी सी कुटिया है मानो, वो महल है, आप उसमें सोहनी लगा रहे हैं। पहले फूल सोहनी लगाई, फूल झाड़ी, फिर पोछा लगाया, श्री जी के पात्र मार्जन किए, सुंदर सुंदर अनुकूल जल रखा, स्नान करा रहे, और चंदन के साथ चंदन लगा रहे, पुष्प जैसा जो भी श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार आरती। जो कुछ नहीं है तो 4 मिश्री के दाने, थोड़े थोड़े 4 किशमिश के दाने, श्री जी 56 भोग लग रहा है हमारा, बाबा जी हमारे पास कुछ, और ये इतना सबके पास हो सकता है। जब आपका चित्त जुड़ेगा ना, महाराज भी बैठे, उनसे पूछ लेना, बाहर से आते थे, कहते बाबा भीतर हो, बाहर से ताला लगा हुआ है, भीतर हो, हमें लग रहा है कि भीतर हो आप। अरे निकलो बाबा निकलो, अंदर हो, हमें पता है ताला बाहर से लगा है। कैसे जाल गए आप? बोले लग रहा था कुछ अंदर की, आप अंदर ही है, बाहर से ताला लगवा के अंदर। बोले कि फुर्सत कहाँ है, देखने का समय कहाँ है। आपको विषय चिंतन से बचना होगा, विषय दर्शन से बचना होगा, विषय क्रिया से। अगर क्रिया हुई, क्रीड़ा हुई तो आप कैसे भगवत स्वरूप में स्थित हो? भगवत स्वरूप में बिना स्थित हुए भगवत रस मिलता नहीं। जब तक किशोरी स्वरूप में नहीं होगे तब तक किशोरी का रस नहीं मिलेगा। जीवत्व से ऊपर उठिए। भगवत रस में स्थित होने के लिए भगवत स्वरूप में स्थित होना होगा, क्योंकि भगवत रस भगवत स्वरूप होकर के ही पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आपके पास समय कैसे बचा विषय चिंतन का? सेवा नहीं है क्या? सेवा है तो आप सेवा में रुचि नहीं रख रहे क्या? फिर काहे में? फिर तो शरीर सुख में लग जाएंगे, शरीर सेवा में। भाई सावधान होइए।